नमस्कार, स्वागत है आपका भटनेर आईएएस में। हमारी आज की जो क्लास रहने वाली है उसमें हम ब्लड रिलेशनशिप यानी कि रक्त संबंध के जो सीसेट के प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस हैं, जो पिछले सालों में पूछे हुए प्रश्न हैं, हम उनको डिस्कस करने जा रहे हैं। और सबसे पहला प्रश्न जो मैं आपके साथ लेकर चल रहा हूं, आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। आईएएस प्रीलिम सीसेट में 2009 में आया हुआ एक प्रश्न है। एक परिवार के 6 सदस्यों के बारे में बात की जा रही है। ए, बी, सी, डी, ई और एफ, इनके नाम बताए गए हैं। परिवार में 2 विवाहित दंपति हैं और परिवार में वकील, अध्यापक, विक्रेता, इंजीनियर, लेखाकार और चिकित्सक, यानी कि जो इस परिवार के 6 लोग हैं, इन 6 के 6 लोगों के आपको नाम बताए गए हैं, ए से लेकर एफ तक। इन 6 का अलग अलग प्रोफेशन बताया गया है। वकील है, अध्यापक है, विक्रेता है, इंजीनियर है, लेखाकार है और चिकित्सक है। इसके बाद पहली जानकारी हमें नजर आ रही है कि विक्रेता जो डी है, इसका विवाह अध्यापक एक महिला से हुआ है, यानी कि यहां पे कोई विक्रेता है। विक्रेता सेल्समैन है कोई, विक्रेता, इसका विवाह यानी कि एक कपल है, विवाहित जोड़े को इस तरह से दर्शाएंगे हम। इसका विवाह हुआ एक अध्यापक से। ये बात हमें लिख के दी गई है। आपको क्लियरली बताया गया है कि विक्रेता डी, विक्रेता का नाम भी पता है हमें, विक्रेता डी का विवाह एक महिला अध्यापक से हुआ है। अब हमें यह नहीं पता कि इस अध्यापक का नाम क्या है, सिर्फ और सिर्फ यह जानकारी है कि विक्रेता का नाम डी है और डी का विवाह, इस विक्रेता का विवाह जिससे हुआ वो एक टीचर है, लेकिन इस टीचर का नाम हमें नहीं बताया गया। यह बताया गया कि एक महिला है। आगे की जानकारी है हमारे पास लेखाकार एफ, इसके बाद की जानकारी चिकित्सक वकील से विवाहित है। चिकित्सक यानी कि डॉक्टर, डॉक्टर का विवाह हुआ है किसके साथ? वकील के साथ। इस जानकारी को मैं साइड में रख लेता हूं। हमें सिर्फ ये पता है कि इनका आपस में शादी हुई है, विवाह हुआ है। हमें ये नहीं पता इनमें से मेल कौन है, इसमें से फीमेल कौन है। आगे बढ़ने जा रहा हूं मैं। लेखाकार एफ बी का पुत्र है तथा ई का भाई है। नेक्स्ट जानकारी है मेरे पास वकील सी, वकील सी जो है ए की पुत्र वधू है। वकील सी जो है, यानी कि वकील का नाम पता चल चुका है। वकील का नाम क्या है? सी। वकील का नाम है सी। ये पुत्रवधू किसकी है? ए की। और आपको इसमें बताया गया है कि इसमें 2 विवाहित दंपति हैं, 2 मैरिड कपल्स आर देयर। अगर सी जो है, आपको सी के बारे में जानकारी बताई गई है कि सी, वकील सी ए की पुत्रवधू है। अगर ये ए की पुत्रवधू है तो ए की जनरेशन इससे ऊपर ही होगी। अगर सी ए की पुत्रवधू है, ए की डॉटर इन लॉ है, तो ए की जनरेशन सी से ऊपर होगी। यानी कि वकील को नीचे रखना पड़ेगा और ए को ऊपर। यह कब पॉसिबल है? जब मैं ए को यहां रखता हूं, क्योंकि अगर मैं दूसरे मैरिड कपल को ऊपर की ओर शो कर देता तो सी ऊपर हो जाता और सी से ऊपर कोई दूसरा मैरिड कपल, कोई विवाहित जोड़ा नहीं रखा जा सकता है, क्योंकि 2 ही तो विवाहित जोड़े हैं। एक विवाहित जोड़ा यहां रख दिया और अगर मैं एक विवाहित जोड़ा ऊपर रख देता तो फिर सी से ऊपर कोई जनरेशन रखी नहीं जा सकती थी। इसलिए ए को यहां रखा गया। ए की जो पुत्र वधू है उसका नाम है सी और सी के बारे में बताया गया है कि सी एक वकील है। और जो सी वकील है, इस सी का विवाह हुआ है किसके साथ? एक डॉक्टर के साथ, एक चिकित्सक के साथ। हमें सिर्फ यह बताया गया है कि इसका विवाह डॉक्टर के साथ हुआ है। या आप यूं मान लीजिएगा ए और डी दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। अगर सी इसकी पुत्र वधू है तो डी इसका पुत्र होगा। आप इस तरह से भी इसको शो कर सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अभी तक सिर्फ इसका प्रोफेशन क्लियर है, इसका नाम हमें नहीं पता चला है। हम आगे की जानकारी पढ़ने जा रहे हैं। ई एक अविवाहित इंजीनियर है। ए एफ की दादी है। ए एफ की दादी, दादी मतलब ए है दादी, तो ए और एफ में 2 जनरेशन गैप होने चाहिए। हमारे पास 2 ही विवाहित जोड़े थे, उन दोनों के बारे में पता चल चुका है। लेकिन परिवार में टोटल 6 सदस्य थे। अगर परिवार में 6 सदस्य थे, 4 लोगों का पता चल चुका है, बाकी के 2 लोग इसके बाद रखे जाएंगे। और यहां आपको एक बात बताई गई है कि ए एफ की दादी है, यानी कि ए और एफ के बीच जो जनरेशन गैप होने चाहिए, पहला जनरेशन गैप और दूसरा जनरेशन गैप। अगर ए दादी है तो यानी कि ए के बेटे का बेटा है। कौन है ये? एफ। नेक्स्ट मैं लाइन पढ़ने जा रहा हूं। ई एक अविवाहित इंजीनियर है।
ई एक अविवाहित इंजीनियर है और ऊपर एक लाइन दिखाई दे रही है आपको कि बी का पुत्र, लेखाकार एफ जो है बी का पुत्र और ई का भाई है। लेखाकार जो है किसका पुत्र है? बी का, और ई का भाई। अब मुझे ई को यहां रखना पड़ेगा, यानी ई और एफ दोनों भाई बहन भी हो सकते हैं या दोनों भाई भी हो सकते हैं। अब इसमें दोबारा पढ़ने जा रहा हूं मैं एक स्टेटमेंट को, लेखाकार एफ बी का पुत्र तथा ई का भाई। लेखाकार एफ, यह है लेखाकार। इसके बारे में बताइए कि लेखाकार एफ जो है ये भाई है। किसका भाई है? ये ई का। और जो एफ है ये पुत्र किसका है? बी का। अब तक हमें यह पता था डॉक्टर कौन है, इसका नाम नहीं पता था। अब मेरे को यह भी पता चल गया अगर एफ पुत्र है किसका? बी का, तो यहां पे बी ही हो सकता है। सी तो इसकी मां है, तो इसके पिता का नाम क्या हुआ? बी। लेकिन आपको सिर्फ यह बताया गया है कि ई एक अविवाहित इंजीनियर है। ये एक इंजीनियर है। आपको क्या यहां पे ई के बारे में मेल या फीमेल क्लियर हो रहा है? ई के बारे में कोई जानकारी नहीं है, सिर्फ ये बताया गया है कि एफ ई का भाई है। ई एफ से किस प्रकार संबंधित है, ई एफ का भाई है या ई एफ की बहन है, हमें कहीं नहीं बताया गया। और हमसे प्रश्न पूछा गया है कि ई का एफ के साथ संबंध क्या है। ई का संबंध किसके साथ? एफ के साथ। अगर हमेशा आपको ऑप्शन ऐसा दिखाई दे, आइदर की कंडीशन के साथ, भाई या फिर बहन, मैं इस ऑप्शन के साथ जाता कि अगर ई एक फीमेल होती तो बहन होती, ई अगर एक मेल होता, एक पुरुष होता तो भाई होता। या तो भाई होगा हमारा आंसर, नहीं, और या फिर बहन होगा। जबकि हमें ना तो भाई के रूप में कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ना ही बहन के रूप में कोई ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कैन नॉट बी डिटरमाइंड, निर्धारित नहीं किया जा सकता है, ज्ञात नहीं किया जा सकता है, आंकड़े पर्याप्त, कुछ भी कहा जा सकता है। यहां मेरे पास 4 नंबर ऑप्शन दिखाई दे रहा है कि निर्धारित नहीं किया जा सकता, क्योंकि ई का जेंडर क्लियर नहीं है कि ई एक मेल है या ई एक फीमेल है। यह था हमारा प्रश्न 2009 में पूछा गया एक प्रश्न था सी सेट आईएएस प्री के एग्जाम में। तो आइए बात करते हैं इसके बाद के प्रश्न की, जो सी सेट के 2012 में आया हुआ एक प्रश्न है। काफी आसान प्रश्न था ये, 2012 में जो पूछा गया था। क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे रहा है राइट साइड। हमें कहा गया है ए बी का भाई है। काफी आसान क्वेश्चन है। ए भाई, ए किसका भाई बताया गया है? बी का। ए बी का भाई है। हम ये जानकारी रखते हैं पहले से ही कि भाई के संबंध को किस तरह से दर्शाया जाता है। सी ए का पिता है। सी पिता किसका? ए का। अगर सी ए का पिता है तो सी और ए में एक जनरेशन गैप होगा। इस जनरेशन गैप को मैंने ऊपर नीचे दर्शा दिया है। फिर इसने कह दिया कि डी ई का भाई है। डी भाई है किसका? ई का। मैं इस स्टेटमेंट को सॉल्व नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो मेरे पास अभी तक डी के बारे में कोई जानकारी है, ना ही मेरे पास अभी तक ई के बारे में कोई जानकारी है। आप इस स्टेटमेंट को एक बार स्किप करके आगे की ओर बढ़ते हैं। ई बी की पुत्री है। अब पता चला मेरे को ई पुत्री किसकी पुत्री है? ई बी की। अब इससे जस्ट पहले वाली स्टेटमेंट को पढ़िए, 3 नंबर स्टेटमेंट को। डी ई का भाई है। डी भाई किसका? ई का। तो दी गई जानकारी के आधार पे अगर मैं इनका रिलेशन ट्री ड्रॉ करूंगा तो कुछ इस तरह से बनने वाला है। अब प्रश्न पूछा गया है कि डी का चाचा कौन है। डी का चाचा पूछा गया है कि डी का चाचा कौन है, यह प्रश्न हमारे से पूछा गया। अब एक बात सुनिएगा, डी और ई दोनों भाई बहन है। अगर चाचा तक पहुंचना है मतलब कि पिता के भाई, हमें डी के बारे में क्लियर नहीं है कि डी एक मेल है, सॉरी बी के बारे में क्लियर नहीं है कि बी एक मेल है या एक फीमेल है। और हमें जो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं कि डी का चाचा कौन है, वो है ए, बी, सी और ई। अब देखिए सी तो आंसर इसलिए पॉसिबल नहीं हो सकता क्योंकि चाचा है तो सिर्फ एक ही जनरेशन गैप होना चाहिए, जबकि यहां पे सी में और डी में तो 2 जनरेशन गैप है। सी ऑप्शन पॉसिबल हमारा हो नहीं सकता। डी का चाचा पूछा गया है तो डी का और चाचा का एक जनरेशन गैप होना चाहिए, जबकि यहां पे ई ऑप्शन इसलिए नहीं हो सकता, इसमें तो दोनों में कोई जनरेशन गैप ही नहीं है, दोनों सेम जनरेशन की बात हो रही है। अब मेरे पास ऑप्शन बचे ए और ऑप्शन बचा बी। यहां आपको बताया गया कि बी की पुत्री है ई और ये दोनों भाई बहन है, तो यानी कि बी या तो इनका पिता है या फिर इनकी माता है। ये ऑप्शन भी पॉसिबल नहीं हो सकता। बी तो इनका या तो पिता होगा या माता होगी। हमारे पास ऑप्शन बचा ए। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें डी का चाचा कौन है?
ए, हमारे पास क्लियरली मेंशन नहीं था कि बी मेल है या फीमेल, लेकिन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर मैं रीड करता हूं तो बी को हमें क्या मानना पड़ेगा, बी को एक पुरुष मानना पड़ेगा, क्योंकि डी और ई दोनों भाई बहन, इनका पिता मैं मान के चलता हूं बी, और पिता का भाई यानी कि चाचा, तो डी का चाचा कौन कहलाएगा, ए कहलाएगा। तो कई बार जब हमारे पास जेंडर क्लियर नहीं हो पाता अकॉर्डिंग टू ऑप्शंस के अनुसार आंसर देना पड़ेगा, यहां डी का चाचा कहलाएगा ए। तो हमारा सही उत्तर क्या होगा, ए। हम पहले ऑप्शन के साथ जाएंगे, आंसर आएगा ए। ध्यान दीजिए, नया प्रश्न लेके चलते हैं। हमारे को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है एक नया प्रश्न। यह भी काफी आसान प्रश्न था, आप लोग बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। अगर एग्जाम में इस लेवल का प्रश्न आएगा तो आप बहुत आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे इसको। प्रश्न में हमें दिखाई दे रहा है a प्लस बी का अर्थ है, प्लस का साइन है, a प्लस बी। अगर आप हमारी पहले की क्लासेस देखेंगे तो आपको इस तरह के काफी सारे प्रश्न दिखाई देंगे। बहुत सारे प्रश्न हमने इस प्रकार डिस्कस किए थे। कहा गया है a प्लस बी का अर्थ है a बी का पुत्र है, तो मैं सिर्फ पुत्र लिख देता हूं कि प्लस का सिंबल किसको शो कर रहा है, पुत्र को। a माइनस बी, माइनस का सिंबल शो कर रहा है पत्नी को, ए बी की पत्नी है। ये दो सिंबल हमारे को दिए गए हैं। इसके बाद हमसे प्रश्न पूछ लिया गया है P प्लस आर माइनस क्यू। बहुत सारे प्रश्न हम कर चुके हैं पहले ऐसे, जब हमने ये ब्लड रिलेशन की पहली क्लास लगाई थी उसमें जो सबसे पहले प्रश्न किए थे वो इसी पर आधारित थे। जब आपको कोई इक्वेशन दी गई हो, कोई समीकरण दी गई हो, उस इक्वेशन को सॉल्व करके रिलेशन पढ़ना, किसका रिलेशन किसके साथ पूछा गया है। तो यहां मेरे को एक इक्वेशन दी गई है, मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करने जा रहा हूं। सबसे पहले साइन आया प्लस का मतलब था पुत्र, ए प्लस बी का मतलब है ए बी का पुत्र है, तो पी पुत्र है, और पी पुत्र किसका है, आर का। अगर आर का पुत्र है तो आर की जनरेशन पी से बड़ी होगी, इसलिए आर को ऊपर और पी को नीचे रखा गया है। फिर आया ए माइनस बी, माइनस का मतलब पत्नी, ए बी की पत्नी है तो आर पत्नी किसकी, क्यू की। आर पत्नी किसकी हो रही है, क्यू की। तो आर एक फीमेल और क्यू एक मेल, आर एक महिला है और क्यू एक पुरुष है। अब हमसे इसके ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर देना पड़ेगा। यहां इसने कुछ मेंशन नहीं किया कि किसका रिलेशन किसके साथ है, ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। हमें सिर्फ यह पूछा है कि इसका अर्थ क्या है, इस समीकरण का अर्थ क्या निकलता है। ऑप्शंस पढ़ने के बाद पता चलेगा कि क्या अर्थ निकल रहा है इसका। नंबर 1, क्यू पी का पुत्र है। अगर क्यू पी का पुत्र होता तो क्यू नीचे की ओर और पी ऊपर की ओर होता। अगर क्यू पी का पुत्र है तो क्यू को नीचे की ओर दर्शाना पड़ता। पहला ऑप्शन कैंसिल, क्यू कहीं भी पी का पुत्र नहीं है, जबकि उल्टा है, पी क्यू का पुत्र जरूर है। नेक्स्ट पढ़ेगा, क्यू पी की पत्नी, क्यू पी की पत्नी भी नहीं है, क्योंकि अगर पत्नी होती तो सेम जनरेशन के होते, इनको एक साथ दर्शाना पड़ता। सेकंड ऑप्शन भी गलत है मेरा। अब मैं चलता हूं थर्ड ऑप्शन के साथ, क्यू पी का पिता। क्या क्यू पी का पिता है, पी की मां का हस्बैंड यानी कि पिता। क्यू पिता है किसका, पी का। तो थर्ड ऑप्शन मेरे पास बिल्कुल सही दिखाई देगा। तो इस प्रश्न का आंसर हम क्या लगाएंगे, ऑप्शन नंबर 3, जहां से मेरे को पता चल रहा है कि क्यू पी का पिता है। अगर जो इससे पहले प्रश्न करवाया गया या जो ये प्रश्न आपको करवाया गया है, इस लेवल के प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको करना बहुत आसान है। हम आसानी से इन क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और ये प्रश्न था हमारे CSET 2017 में आए हुआ एक प्रश्न है। ये इस प्रकार के प्रश्न करने बहुत आसान हो जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं इसके बाद के प्रश्न की। ये भी CSET 2017 का ही एक क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन थोड़ा सा हो सकता है आपको कहीं ना कहीं टिपिकल नजर आए। इसका मैं सॉल्यूशन देने जा रहा हूं बोर्ड पे आपको। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन राइट साइड कॉर्नर पे आपको लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। 6 व्यक्ति हैं, नाम बताए गए हैं ए से लेकर एफ तक, ए बी सी डी ई और एफ, एक परिवार के 6 सदस्य हैं ये। अब कहा गया कि इनके निम्नलिखित संबंधों पर विचार कीजिएगा। पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या के बराबर है, यानी सिंपल सी बात है, अगर 6 लोग हैं तो 3 ही पुरुष होंगे और 3 ही महिलाएं होंगी। ए और ई एफ के पुत्र हैं, एफ के पुत्र 2 हैं। कौन कौन, ए और ई। एफ का पुत्र है ए और एफ का एक और पुत्र है ई, यानी ए और ई दोनों भाई हैं। कहा गया पहली स्टेटमेंट में आपको ए और ई एफ के पुत्र हैं। एफ के पुत्र हैं, नीचे की ओर दर्शाया जाएगा। और हैं कितने पुत्र, 2। कौन कौन, ए और ई। अगर इसके 2 पुत्र हैं तो ये दोनों आपस में भाई होने वाले हैं। अब इसने कह दिया कि डी 2 व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की मां है, यानी कि डी जो है मां है। और डी मां किसकी है, एक बेटे की और एक बेटी की। नाम नहीं पता, लेकिन डी की 2 संतान है, एक बेटा है और एक बेटी है। जहां भी डी को रखा जाएगा, डी के नीचे 2 रिलेशन दर्शाने पड़ेंगे कि डी का एक बेटा भी है और डी की एक बेटी भी है। इसने आगे कह दिया कि बी ए का पुत्र है, बी पुत्र
किसका? ए का। ये भी हो चुका है हमारे पास कि बी ए का पुत्र है। अब इसे कहते हैं कि वर्तमान में परिवार में केवल एक ही विवाहित जोड़ा है। वर्तमान में परिवार में एक ही विवाहित जोड़ा है, ध्यान दीजिएगा। डी जो है दो व्यक्तियों, एक पुत्र और एक पुत्री की मां है। अब एक बात सुनिएगा, विवाहित जोड़ा सिर्फ एक है। अगर एक ही विवाहित जोड़ा है तो आपको डी को यहां रखना पड़ेगा। अब डी को यहां क्यों रखना पड़ेगा? ध्यान दीजिएगा, इसके बारे में कोई पुत्र वगैरह के बारे में कोई जानकारी आपको बताई नहीं गई है, जबकि इसका तो पुत्र है बी, और ए इसका क्या हुआ? पिता। अगर ए इसका पिता है तो यहां कोई ना कोई रिलेशन दर्शाया गया होगा, किसी कोई ना कोई पत्नी होगी। तो ए और डी क्या होंगे? पति पत्नी होंगे। और आपको यह भी बताया गया था कि डी के दो संतान है, एक बेटा है और एक बेटी है। बेटे का तो पहले पता चल चुका है, अब इसकी एक बेटी और है, यानी कि इसकी एक बहन और है। अब हमें यह देखना है कि इसकी बहन का नाम क्या है। कितने सदस्य थे परिवार में? ए बी सी डी ई और एफ। ए के बारे में जानकारी मिल चुकी है, बी के बारे में मिल चुकी है, सी के बारे में जानकारी नहीं है, डी के बारे में है, ई के बारे में है और एफ के बारे में। एक ही बंदे का नाम गायब है, किसका? सी का। तो हम क्या कहेंगे? एफ की दो संतान, एफ के दो बेटे हैं, ए और ई। इसने कहा कि ए का बेटा है बी, ए का बेटा है बी, लेकिन डी की भी तो दो संतान है, डी की दो संतान है, एक बेटा है और एक बेटी है। तो कब पॉसिबल है ये? 1 2 3 और 4 व्यक्ति हमें पता चल चुके हैं। दो व्यक्ति जो गायब है वो यहां रखने पड़ेंगे हमारे को, क्योंकि ए का बेटा बी हुआ, अब बेटी गायब है और नाम किसका गायब था? सी का। अब हमें एक व्यक्ति बचा एफ। एफ के बारे में जेंडर क्लियर नहीं हो पा रहा कि पुरुष है, यहां एक महिला है। तो ध्यान दीजिएगा, हमें यह बात तो क्लियर थी कि यहां 3 तो पुरुष थे और 3 महिलाएं थी, क्योंकि 6 व्यक्ति जो थे इसमें बताया गया था 3 पुरुष और 3 महिलाएं, महिलाओं की और पुरुषों की संख्या एक बराबर है। तो यहां देखिएगा 1 और 2 महिलाओं के बारे में पता चल चुका है, 1 2 और 3 पुरुषों के बारे में जानकारी मिल चुकी है। हमारे पास 3 पुरुष थे, तीनों के बारे में जानकारी है, लेकिन महिलाएं में सिर्फ 2 ही गिन पाया हूं, एक महिला गायब है, जबकि थी कितनी? 3। तो जिस व्यक्ति के बारे में मेल या फीमेल क्लियर नहीं है वो क्या होगी? एक महिला होगी। तो इसमें 3 पुरुष और 3 महिलाओं के बारे में जानकारी मिल चुकी है हमें। तो यहां पूछा गया एक प्रश्न कि इनमें से कौन सा निष्कर्ष बिल्कुल सही निकाला जा सकता है? क्या ए बी और सी तीनों स्त्रियां हैं? ए बी और सी तीनों महिलाएं हैं क्या? ए बी और सी तीनों महिलाएं नहीं है। पहला ऑप्शन हमारा इसमें गलत लिया जाएगा। ऑप्शन नंबर 2, ए डी का पति है। क्या ए डी का पति है? बिल्कुल स्ट्रेट लाइन, यानी कि हस्बैंड वाइफ है। पति कौन है? ए, और पत्नी कौन है? डी। यही आपको लिखा दिखाई दे रहा है कि ए डी का पति है। सेकंड ऑप्शन इसमें बिल्कुल सही होगा। अगर आप चेक करना चाहें तो आगे के 2 ऑप्शन चेक कर सकते हैं। ई और एफ डी की संतान है? ई और एफ डी की संतान नहीं है, बिल्कुल गलत है। और लास्ट ऑप्शन है डी एफ की पुत्री। डी एफ की पुत्री नहीं है, जबकि डी तो एफ की पुत्र वधू है, यानी कि डी एफ के बेटे की वाइफ है। तो ये जो क्वेश्चन था थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कहा जा सकता है। अगर आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी तो इस प्रकार का भी प्रश्न आप आसानी से अटेम्प्ट कर पाएंगे। आइए अब बात करते हैं हम हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि सीसेट 2011 में आया हुआ एक प्रश्न है। और इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, थोड़े से टफ लेवल का क्वेश्चन है और इसकी स्टेटमेंट्स को समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि इसकी स्टेटमेंट में कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो सकते हैं। तो देखिएगा किस तरह से प्रश्न बनाया गया है। 5 व्यक्तियों के नाम दिए हैं, ए बी सी डी और ई। 2011 का क्वेश्चन है ये। 5 व्यक्तियों के नाम है ए बी सी डी ई। इनमें से 2 पिता हैं, 2 पुत्र हैं और 2 पत्नियां हैं। अब ये मत समझिए कि 2 पिता 2 पुत्र 2 पत्नियां कि ये 6 लोग हो गए, नहीं, कहीं ना कहीं का जब इनका रिलेशन बनाएंगे हम तो कितने लोग होंगे? ये 5। किस तरह से? ध्यान दीजिएगा। अथवा 3 पुरुष, 3 है पुरुष और 2 है महिलाएं। ये जानकारी हमारे को दी गई है। अब इसके बाद इसने कह दिया कि अध्यापिका एक वकील की पत्नी है। एक टीचर है, कोई नाम नहीं पता, और ये पत्नी है। किसकी पत्नी बताई गई है? ये वकील की। सिर्फ और सिर्फ इनका प्रोफेशन पता चल रहा है, इनका नाम नहीं पता। टीचर का विवाह, टीचर की शादी हुई है वकील के साथ, प्रोफेशन पता है, नाम नहीं पता कि इसका नाम क्या है और इसका नाम क्या है, कुछ भी नहीं बताया गया। आगे कहा गया है और वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। ध्यान दीजिए, वकील पुत्र है किसका? डॉक्टर का। तो डॉक्टर को ऊपर क्यों रखना पड़ेगा?
वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। डॉक्टर का पुत्र है। डॉक्टर कौन है? एक महिला है, एक पुरुष है, कुछ नहीं पता। यहां डॉक्टर आएगा। वकील एक डॉक्टर का पुत्र है। इसके बाद इसने क्या कह दिया? ई न तो पुत्र है, सॉरी न तो पुरुष है और ना ही किसी पेशेवर की पत्नी है। और नेक्स्ट इसने कह दिया परिवार में सी सबसे कम उम्र का है। अगर सी सबसे कम उम्र का है, यहां तो एक मैरिड कपल आएगा कोई, यहां एक मैरिड कपल आने वाला है, दो पत्नियां होंगी, एक पत्नी तो ये रही, एक पत्नी यहां पे बनने वाली है, और सी इस परिवार में सबसे छोटा है, तो सी को सबसे नीचे रखना पड़ेगा। सी को सबसे नीचे रखना पड़ेगा क्योंकि परिवार में सी सबसे छोटा बताया गया है और डी सबसे बड़ा है। डी सबसे बड़ा है परिवार में, ठीक है, और बी एक पुरुष है। अब ध्यान दीजिएगा, यहां मेरे पास डॉक्टर और यहां मेरे पास एक महिला आने वाली है। क्यों? क्योंकि परिवार में कितनी, आपको बताया गया था इसमें दो पत्नियां हैं, यहां पे और यहां पे पत्नी आएगी। और ई के बारे में आपको एक जानकारी दी गई थी, ई एक पुरुष नहीं हो सकता। सी तो सबसे नीचे आएगा। 1 2 3 4 5 व्यक्ति हो चुके हैं सिर्फ और सिर्फ। अभी तक मेरे पास नाम पता चला है किसका? सिर्फ सी का। सिर्फ और सिर्फ सी के बारे में जानकारी है कि सी यहां पे है। अब ध्यान दीजिएगा, 1 2 3 4, यहां पे एक महिला, यहां पे एक महिला, लेकिन यहां जो महिला है उसके बारे में एक बात क्लियर है कि वो टीचर है। दूसरी जो महिला है उसके बारे में क्या कहा गया आपको कि वो एक महिला जो है वो किसी पेशेवर, यहां पे क्वेश्चन में थोड़ी सी गलती है। यहां इसने ये कहा गया कि दूसरी जो महिला है उसका विवाह किसी पेशेवर से नहीं हुआ, किसी प्रोफेशन वाले से नहीं हुआ है। ध्यान दीजिएगा, जबकि ऐसा पॉसिबल नहीं है कि डी का भी, यहां पे जो व्यक्ति है उसका भी एक प्रोफेशन है। यहां इस प्रोफेशन वाले की शादी किसके साथ हुई है? ई के साथ हुई है। यहां क्वेश्चन की स्टेटमेंट में थोड़ी सी गलती है, एग्जाम में पूछे गए प्रश्न में थोड़ी सी स्टेटमेंट में गलती है कहीं ना कहीं, क्योंकि ई को यहां रखना पड़ेगा और डी को यहां रखना पड़ेगा। ई हर कंडीशन में डी की वाइफ बनने वाली है, जबकि प्रश्न में इसने लिख के दिया है कि ई जो है उसकी शादी किसी भी प्रोफेशन वाले व्यक्ति से नहीं हुई, जबकि डी का क्लियरली प्रोफेशन पता चल रहा है कि डी क्या है? एक डॉक्टर है। यहां यह गलती है थोड़ी सी। अब इसने क्या कहा है कि बी एक पुरुष है। अगर बी एक पुरुष है तो बी को यहां रखना पड़ेगा। ए हो चुका है क्या? ए का नाम रह गया तो ए को यहां रखना पड़ेगा। अब शायद आपके दिमाग में आएगा कि डी को यहां क्यों रखा गया? डी को यहां इसलिए रखा गया है क्योंकि आपको बताया गया कि डी की आयु सबसे ज्यादा है। डी के सबसे ज्यादा, डी को बी के ऊपर ही रखना पड़ेगा, इसलिए मैंने डी को यहां रखा। और बी एक पुरुष है, बी को मेरे को यहां रखना पड़ा। अब ई क्या था? ई कोई पुरुष नहीं था। ई पुरुष नहीं हो सकता तो मैं ई को यहां नहीं रख सकता था, और यहां सी सबसे छोटा है, तो ई को मेरे को यहां इसलिए रखना पड़ा कि ई एक पुरुष नहीं था, और ई की जो शादी है इसने लिख के दिया था किसी प्रोफेशनल वाले व्यक्ति से नहीं हुई, जबकि ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता। अगर ई और सी में कंफ्यूजन है, अगर आप सी को यहां रख देते हैं तो क्या यह कंडीशन सेटिस्फाई होगी कि सी सबसे छोटा है? यह कंडीशन बिल्कुल गलत हो जाएगी। इसलिए ई को सिर्फ और सिर्फ यहीं रखा जा सकता है। लास्ट ऑप्शन सी को, सॉरी ई को यहीं रखना पड़ेगा। और ई के बारे में एक स्टेटमेंट आपको गलत दी गई है, ई पुरुष नहीं है, बिल्कुल सही है। ई के बारे में यह लिखकर दे दिया गया कि जो ई है, ई एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी शादी किसी पेशेवर व्यक्ति से नहीं हुई, जबकि डी का पेशा है। डी कौन है? डी एक डॉक्टर है। तो यहां इस क्वेश्चन में थोड़ी सी स्टेटमेंट में गलती है। तो ये इनके बारे में सब कुछ पता चल चुका है हमें। आपको बताया गया तो दो फीमेल हैं, पहली फीमेल ये रही, दूसरी फीमेल ये रही। पुरुष कितने थे? 3। 1 और 2 पुरुष के बारे में जानकारी मिल चुकी है। अब कहीं भी आपके दिमाग में ये ना आए कि सी के बारे में क्लियर नहीं है कि इसका जेंडर क्या है, सी एक पुरुष है या सी एक महिला है। तो ध्यान से देखिएगा, टोटल पुरुष थे परिवार में 3, 2 के बारे में पता चल चुका है, सी क्या होगा? एक पुरुष ही तो होगा। तो यहां दिए गए प्रश्न में देखिएगा, हमें सबसे पहले दिया गया था कि इस परिवार में 2 पिता हैं। बिल्कुल हैं, क्योंकि बी पिता है सी का और डी पिता है डी का, सॉरी डी पिता है बी का। तो 2 पिता हुए, पहला पिता है बी और दूसरा पिता है डी। 2 पिता क्लियर हो चुके हैं। फिर इसने कहा कि 2 पत्नियां, 2 पिता के बाद इसने कहा 2 पुत्र। बिल्कुल है 2 पुत्र, बी पुत्र है डी का, सी पुत्र है बी का। 2 पुत्र भी हो चुके हैं। और इसके बाद इसने कह दिया है कि 2 पत्नियां, पत्नियां भी हैं, एक तो ए पत्नी है बी की और ई पत्नी है डी की। तो यहां ध्यान दीजिएगा, यहां पे कंफ्यूज मत होना कि अगर 5 व्यक्ति हैं तो 2 पिता, 2 पुत्र और 2 पत्नियां कैसे हो सकती हैं, क्योंकि ध्यान दीजिए इन 3 में से 2 पुत्र हैं। यूं कह लीजिए इन 3 में से क्या हो रहे हैं? 2 पिता और 2 पुत्र हो रहे हैं। क्लियरली है, ये पिता है, ये भी पिता है, ये पुत्र है, इसके साथ साथ ये भी पुत्र है। तो इन 3 में से 2 पिता और 2 पुत्र हैं। तो ये कंफ्यूज मत होइएगा कि यहां संख्या सिर्फ 5 ही व्यक्तियों की है, जबकि यहां बता दिया गया 6 व्यक्तियों के बारे में। तो जब आप इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो क्लियरली पता चलेगा आपसे क्या पूछना चाहता है।
एक बार इसको और दोबारा करके देखिएगा, आप क्वेश्चन इजीली आप कर पाएंगे। थोड़ी सी लैंग्वेज टिपिकल है, जो आप इसको करना प्रारंभ करेंगे तो कर पाएंगे। देखिएगा अब इसके प्रश्नों को लेकर चल रहा हूं मैं। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा गया कि डी का ई के साथ संबंध क्या है। डी का संबंध किसके साथ? ई के साथ। तो डी और ई के बीच में डबल स्ट्रेट लाइन, डबल स्ट्रेट लाइन का सिंपल सा मतलब है कि ये दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो डी क्या है? पति है। किसका? ई का। तो इस प्रश्न का उत्तर आएगा पहला ऑप्शन, पति। डी ई का पति है। ये हमारे पहले प्रश्न का आंसर। सेकंड क्वेश्चन आपसे इसमें पूछा गया है, इस समूह में स्त्रियां कौन कौन हैं? स्त्रियां थी कितनी? 2। प्रश्न में लिख के दिया गया था कि इस परिवार में 2 महिलाएं हैं। अब महिलाएं हैं कौन कौन, उनकी बात करने जा रहा हूं मैं। एक तो महिला है ए और एक महिला है ई। ए और ई 2 महिलाएं हैं। कैसा भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है हमें? बिल्कुल ऐसा ऑप्शन हमारे पास पहला ऑप्शन ए और ई। तो इस परिवार में 2 महिलाएं हैं, एक तो ए है और एक ई है। नेक्स्ट प्रश्न आपसे पूछा गया कि किसकी पत्नी अध्यापिका है। देखिए वैसे तो हमारे पास क्लियरली बताया गया था कि वकील की पत्नी अध्यापिका है, लेकिन यहां पे प्रोफेशन की बात नहीं कर रहा है, यहां पे व्यक्ति का नाम पूछा गया कि किस व्यक्ति की पत्नी एक अध्यापिका है, एक टीचर है। तो उस व्यक्ति का नाम है बी। हम जाएंगे लास्ट ऑप्शन के साथ, डी ऑप्शन के साथ, जो दिया गया है बी, कि बी एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी पत्नी का नाम ए है और उसका प्रोफेशन एक टीचर यानी कि एक अध्यापिका है। तो ये कुछ प्रश्न थे दोस्तों हमारे पास, जो सी सेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पहले पुराने साल में आए हुए कुछ प्रश्न है, पीछे के कुछ वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। इसमें शायद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें तो आपको और भी प्रश्न दिखाई दें ब्लड रिलेशन के, जबकि वो केवल ब्लड रिलेशन के प्रश्न ना होकर ब्लड रिलेशन के साथ साथ पजल्स के क्वेश्चन हैं। तो ब्लड रिलेशन के वो जो क्वेश्चन आएंगे जब हमें पजल वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लास में, उसके साथ ये सॉल्व करवाए जाएंगे। तो अभी जो आपको आज जो मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करवाए हैं, एक बार इनको आप अच्छे से रिवाइज करके देखिएगा। अगर कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।